द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की द NISL AO हेल्थ अपनी चरम सीमा यानी 25% के लिए अब कंप्लीट कर रही है। मेंस का एक पेपर हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन और सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए इंटरव्यू सेक्शन के लिए बात करें। उससे पहले मेजर डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं कि सर हमारा मतलब ये कट ऑफ या ये स्कोर रहता है। जो काफी कमेंट्स आए, ग्रुप में लोग पूछ रहे हैं, तो उन सब से एक तोड़ निकल के आता है कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि सर हम इंटरव्यू की तैयारी करें कि नहीं करें। तो देखिए ऐसा है, पेपर टफ था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ जिसे बोलते हैं, और उसी हिसाब से कट ऑफ जो हमने मतलब वो लाइव कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, उससे आपको इंटीमेटली एक आइडिया आ जाता है। उसके बाद में हमें एक रफ फिगर पता है, एग्जैक्ट फिगर है 767 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया, प्री से मेंस के लिए हेल्थ के लिए क्वालिफाई किया। और अगर हम उन 700 मतलब ओवरऑल मान लीजिए आप कि हम उन 800 बच्चों को कंसिडर भी करें, तो 800 बच्चों में से जो हमारी पोलिंग कहती है, जो हमने पोल रखी, उसके कुछ स्टेट्स यहाँ आपको मिल जाएंगे, पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ लगभग 35 वोट है, यहाँ लगभग 92 वोट है, और ऐसे हमारे टेलीग्राम और ग्रुप में भी है। तो हमारे पास लगभग 250 से 300 वोट का जो एवरेज है वो निकल के आता है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि अब क्या रहने वाला है, कैसी कट ऑफ जाएगी, कैसे मतलब स्कोर था, कैसे लोगों को पेपर लगा। खैर जो भी चीज थी वो मेजर चीज तो बस यही थी जो सोचने वाली बात थी। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू सेक्शन में क्या है, क्या कुछ नया है इंटरव्यू सेक्शन में, हम कैसे इंटरव्यू सेक्शन के लिए बात करेंगे, तो इंटरव्यू सेक्शन के अंदर काफी चीजें हैं जिसको हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू सेक्शन है क्या, किस चरण में है, कैसे काम करता है। देखिए प्रीलिम्स जो था वो केवल और केवल आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट था, एक मिनिमम क्वालिफाई स्कोर किया आपने, प्रीलिम्स पूरी तरह से हट गया। मेंस था, मेंस में 200 नंबर का आपका इंक्लूड होता है फाइनल कट ऑफ के लिए, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था 30 नंबर का, वो भी एक तरीके का बस क्वालिफाइंग था, आपने वो क्वालिफाई कर लिया, उसके मार्क्स भी हट गए, ठीक है। 75% और 25% का रेशियो है, तो 75% जो था वो आपका मेंस इंक्लूड होगा, 25% आपका इंटरव्यू जो अब बचा हुआ है वो इंक्लूड होगा, और ऐसे करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये आपको शायद पता है, ठीक है। तो अब इस इंटरव्यू को हम बोलते हैं फाइनल असेसमेंट स्टेज। तो इसको हमने डिवाइड किया है इस हिसाब से, जो मैं आपके समक्ष PDF प्रस्तुत कर रहा हूं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो इंटरव्यू में इवेल्युएशन पैरामीटर्स है, जो कमेटी बिठाई जाती है, उनकी मतलब ओरिएंटेशन है, वो कैसे देखते हैं इंटरव्यू में बैठे हुए कैंडिडेट्स को, तो बेसिकली वो लगभग 20 से 25% का वेटेज देते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे बोलते हैं, आपकी बात में कैसी विल पावर है, आपकी बात में क्या दम है, और आपका मोड ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, ठीक है। इसमें स्पेशली कंसीडर किया जाता है क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन, ठीक है। कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, काफी जगह आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, इनका काफी मतलब जो जियोग्राफिकली एरिया जो है NISL का इंश्योरेंस कवरेज का, वो कुछ ऐसे स्टेट्स में है जहां हिंदी का इतना चलन नहीं है, लेकिन इंग्लिश का एक अच्छा रुझान है, मतलब मेजर कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो इसके लिए आपको चाहिए तो क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकुलेशन, कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, एबिलिटी टू स्ट्रक्चर, जो एबिलिटी टू स्ट्रक्चर जो रिस्पॉन्स है, उनको लॉजिकली आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे डाउट्स को आप हैंडल करेंगे, कैसे आप जो प्रॉब्लम्स है उनके इंस्टीट्यूट सॉल्यूशंस देंगे, और आपकी बात में क्या वो कन्विंसिंग पावर है, ठीक है। आपकी लिसनिंग स्किल्स और रिस्पॉन्सिवनेस, इन सबको चेक किया जाता है। इसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। लगभग 20 से 25% के आसपास का वेटेज होता है पूरे इंटरव्यू के अंदर इसका, ठीक है। जो कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी है वो देखी जाती है, चूंकि इसका एक पे लेवल है और शानदार पे लेवल है, ग्रेड A ऑफिसर लेवल है, तो 15 से 20% वेटेज होता है आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी का, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, आपका पोस्चर देखा जाता है, आपके आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग टॉकिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, ठीक है। और बाकी आपका मतलब जो अंडर प्रेशर है आपका व्यवहार कैसा रहता है उसको देखा जाता है, प्रोफेशनल डेमेयर देखा जाता है, आप कैसे प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करते हैं, ठीक है। इसका लगभग 15 से 20% वेटेज होता है। एक देखा जाता है सिचुएशनल जजमेंट, जिसका वेटेज लगभग 20 से 25% होता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ना, एनालिटिकल थिंकिंग, इथिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। अब आपका डोमेन नॉलेज जो लगभग 30 से 35% वेटेज रखता है, जैसे कि आपको इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि जो मेन बिजनेस है कंपनी का वो इंश्योरेंस का है।
NISL के ऑपरेशंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं, NISL क्या बॉडी है, कैसे बनी, ठीक है। बाकी जो करंटली हैपनिंग है करंट अफेयर्स में उसका आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स और डेवलपमेंट में क्या चल रहा है उसका आपको पता होना चाहिए। कल्चरल फिट और मोटिवेशन को लगभग 10 से 15% वेटेज दिया जाता है, जो NISL के विजन को अलाइन करे, जेन्युइन इंटरेस्ट रखे इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, वो प्रोवोकिंग लगे और कैरियर एस्पिरेंट्स हो और वैल्यू और वर्क एथिक को रिस्पॉन्सिबली चीजें ले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रोल ऑफ इंश्योरेंस अवेयरनेस एक मेजर टॉपिक है, हर कोई बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए कैसे चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो कैंडिडेट को कुछ कुछ चीजें मतलब एक्सपेक्ट करता है कि आप ये चीजें उनके सामने रखें, एक्सप्लोर करें, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट नॉलेज आपको पता होना चाहिए। NISL द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड किस सेक्टर में है, कौन कौन सी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या इसका फ्रेमवर्क है, ठीक है। इस बार वाले पेपर में मेंस में काफी क्वेश्चंस आए IRDAI के, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके तो इसके आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस का एक्ट है 1938, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है ना, नेशनलिज्म जो एक्ट 1972 था उसके आपको नॉलेज होना चाहिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं तो इसमें अवेयरनेस ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन जो इंश्योरटेक इनोवेशंस है, AI एप्लीकेशंस है, चैलेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इन इंश्योरेंस सेक्टर, इनके बारे में आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। NISL स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। NISL की हिस्ट्री, इसको कैसे बनाया आपको शायद पता नहीं होगा। जो टाटा है ना, जमशेद जी टाटा थे, उन्हीं के मतलब ये बैकबोन है, इस कंपनी के संस्थापक थे। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं हमने। अब इसमें ये जो आपको PDF मिलती है ये टोटल 84 पेजेस की है, अमेजन फ्लिपकार्ट हर जगह आपको मिलेगी। इसमें हमने कवर किया है, जो कोई नहीं बात करता है। अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे याद रखते हैं, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उनके समक्ष रख पाते हैं, ठीक है। बेसिकली यही है, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए मोटा मोटा। तो इसको जो बनाने वाला आदमी था, न्यू इंश्योरेंस कंपनी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसकी नींव रखने वाले आदमी थे वो सर ये दौरबाजी टाटा थे। 1990 मतलब 1919 में उन्होंने नींव रखी थी, जिसका बाद में नेशनलाइजेशन हो गया था 1973, यानी गवर्नमेंट कंपनी बन गई थी ये पूरी तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर है ना, जो दौरबाजी टाटा थे, इसके बाद में पोस्ट लिबरलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन 2000 के बाद में IPO और लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन डिटेल में ये पूरी कंपनी है, ठीक है। इसकी हमने पूरी फाउंडेशन यहाँ इंक्लूड की है, जिसमें NISL की कंप्लीट प्रोफाइल है, जिसमें फाउंडेशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने इंक्लूड किया है, जिसमें आपको ईयर वाइज एनालिसिस मिल जाएगा, इस कंपनी की आज तक की रिपोर्ट मिल जाएगी। बाकी इसके जो हेडक्वार्टर्स है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो आपको इन डिटेल मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको इंपोर्टेंट की पर्संस हैं जो राइट नाउ अभी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है ना, उनके नाम मिल जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स जो है इनके नाम मिल जाएंगे। बाकी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके नाम मिल जाएंगे, इनकी पोस्ट मिल जाएगी। आपको याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको इंटरव्यू पैनल में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, जैसे कि NISL 28 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज में ऑपरेट करती है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी सब्सिडरीज कौन कौन सी है, जिसमें मतलब इन्होंने बहुत सारी मतलब कंपनी है, बड़ी बन जाती है, टेक ओवर करती रहती है, तो इनकी कुछ कुछ सब्सिडरीज है जो आपको देखनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये भी पार्ट है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। इनका विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है वो याद रखने वाली चीज है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना, इनके ये मिशन स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, विजन चेंज नहीं होता है, काफी रेयरली चेंज होता है। इनका जो कॉर्पोरेट मोटो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इनकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखने वाली चीज है आपको, जो सारी चीजें हमने इस PDF में मेंशन की हैं, ठीक है। अब इनकी की माइलस्टोन जो टाइमलाइन है 1919 से लेकर के 2025 तक की, वो सारी चीजें आपको इन डिटेल ईयर वाइज यहाँ मिल जाएंगी, जो आपको मिलेंगी लगभग 2024 तक, जहां लीडरशिप चेंज आखिरी चीज थी। इसके बाद में जो इंडियन एश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे बना, ये कैसे एक आम आदमी की लाइफ को इफेक्ट करता है, और कैसे ये एक जरूरी चीज बन गई आते आते, ठीक है। इसको हमने पूरा इंक्लूड किया है एक डिटेल में, तो आपको ये भी पूरा मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो कैसे मतलब इनका जो वर्किंग पॉलिसी है वो भी हमने निकाला है। IRDAI क्या होता है ना, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसकी प्रीमियम रेगुलेशंस कौन करते हैं, प्रोडक्ट अप्रूवल कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस क्या क्या है, सोल्विंग मॉनिटरिंग क्या चीज होती है, मार्केट डेवलपमेंट कैसा है, कंज्यूमर असिस्ट कैसे है,
ठीक है, जो डेवलपमेंटल फंक्शंस में है। बाकी जो रिसेंट आईआरडीए इनिशिएटिव है 2020 से लेकर के 25, हमने वो भी कवर किए हैं, जो इन्होंने अलग अलग पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। हाल ही में इन्होंने एआई इंटीग्रेशन किया है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कौन कौन सी इंश्योरेंस होती है, कितने टाइप की इंश्योरेंस होती है, आपको पता होना चाहिए, आपके लिए जरूरी है, पूछा जाता है ना। बाद में एक और मार्केट शेयर और की प्लेयर्स, इसमें कौन कौन है, किस किस का कितना बड़ा मार्केट है, कौन कौन कितने कितने परसेंट का मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, ठीक है, जिसमें द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का कितना बड़ा मार्केट है, सब कुछ। जो लीडिंग प्राइवेट जो जनरल इंश्योरेंस है, इनके बारे में कभी कभी जिक्र कर लेते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो हाल ही में रिसेंट ट्रेंड्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें पेपरलेस केवाईसी, ब्लॉकचेन, है ना, बिग डाटा एनालिटिक्स, और जो कस्टमर सेंट्रिक मॉडल है, कंज्यूमर सेंट्रिक मॉडल है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में की रेगुलेशन एक्ट और अमेंडमेंट्स, इसकी हमने डिटेल में बात की है, जिसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी जो आईआरडीआर के अंदर बहुत सारे एक्ट्स आए, जिसमें मेजर था 1938, जो एक्ट नंबर 4 ऑफ 1938, जिसको डेट ऑफ जो फरवरी 26 1938 में इंप्लीमेंट हो गया था। डेट ऑफ जो ऑब्जेक्टिव थे, की प्रोविजंस थे, ऑब्जेक्ट, इसके डेफिनेशन, स्कोप्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ इन डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। बाद में आपको पता होना चाहिए जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो था एक्ट जो आया 1972 में, वो क्या था, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया, इसके की प्रोविजंस क्या थे, डिक्लेरेशन क्या थी, है ना, क्या क्या इसके मेजर अमेंडमेंट्स थे, है ना, और इसका इंपैक्ट एनआईएसएल पे कैसे पड़ा। बाकी जो आईआरडीए एक्ट 1999 आया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया, कैसे कैसे ये रेगुलेट करता है चीजों को, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फिफ्थ टॉपिक है वो एनआईएसएल प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज है, इसके बारे में है, तो इनके मेजर प्रोडक्ट्स आपको पता चल जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स इनके हैं, टॉप नॉच हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों में ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, दिस इज अ बिग बिजनेस, आपको पता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो पर्सनल एक्सीडेंट और वो सब तो हो ही गया, रूरल एग्रीकल्चर वाला भी हो गया। अब जो इनकी गवर्नमेंट लिंक्ड स्कीम्स हैं, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मेजर था, इनका भी इनमें कवरेज था, मुझे पता है। एनआईसीएल रोल भी हमने इसमें अलग से मेंशन किया है ना। तो ये आयुष्मान भारत पार्टनरशिप थी, है ना, अदर गवर्नमेंट स्कीम्स जो थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एड ऑन कवर्स जो थे वो आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशोस और परफॉर्मेंस कंपनी के क्या थे, वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स, कमेटी और करंट अफेयर्स जो था हाल फिलहाल में घटा है, वो आपको पता होना चाहिए।